अगर किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो वो अपने बिजनेस को जब नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि वो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट होता है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। इससे आप अपने कस्टमर को एक एडिशनल जगह के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं। आप ईमेल के ऊपर जब रीच आउट करते हैं बाहर की दुनिया के अंदर, लाइक जो गोरे हैं वो ईमेल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो उसको रीड करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग बिजनेसेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप फाइवर और अपवर के ऊपर जाके देखेंगे, वहां पर लोग इस स्पेसिफिक स्किल के लिए बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अब अगर आप लोग इस स्किल को सीखना चाहते हैं तो आज लेट्स अनकवर आपके लिए लेके आया है कंप्लीट मेल चिंप का कोर्स। मेल चिंप एक सॉफ्टवेयर है जो ईमेल मार्केटिंग के अंदर यूज होता है। आप ई कॉमर्स की ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपनी कोई सैस प्रोडक्ट की ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा किसी भी तरह की अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप मेल चिंप को यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा कोर्स है ये क्रिएट किया है प्रदीप ने, जो कि ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल के अंदर ट्यूटोरियल्स क्रिएट करते हैं। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको जाके लाजमी फॉलो करें, और लेट्स अनकवर को भी लाजमी फॉलो करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल ऑनलाइन कोर्सेज लेके आते रहते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां पर आपको हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री कॉस्ट। मेरा नाम है सोबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलें इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज हम देखने वाले ईमेल मार्केटिंग और उसके अंदर हम यूज़ करने वाले टूल को जिसका नाम है मेलचिम्प। मेलचिम्प अकाउंट को हम वेबसाइट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैंपेन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ईमेल मार्केटिंग बहुत आउटडेटेड हो चुका है, आज की डेट में कौन ईमेल यूज़ करता है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ज़माने में, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ईमेल आज भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग का बेस्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर आप अपने ऑडियंस को वेलकम ईमेल, डिस्काउंट एंड ऑफर्स, प्रमोशनल ईमेल, एजुकेशनल कंटेंट, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो उसके रिगार्डिंग अपडेट्स जो भी आप देना चाहो वो आप ईमेल के ज़रिए दे सकते हो। और ये एक बेस्ट फार्मूला होता है कि आप किसी भी एल्गोरिदम या किसी भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते। आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हो और उन्हीं को आप मैसेज सेंड करते हो, ईमेल सेंड करते हो, ताकि वो अपडेट रहे और आपका जो ब्रांड बिल्डिंग फार्मूला है वो ग्रो कर सके। आज भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स ईमेल्स को यूज़ करती है। आपसे साइन अप के लिए ईमेल यूज़ होता है और यहाँ तक कि ओटीपी वेरिफिकेशन में भी ईमेल को ही यूज़ किया जाता है। आपका बिजनेस किसी भी टाइप का हो, आप अपने बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी लीड्स को नर्चर कर सकते हैं, उन्हें आप ग्रेट फील करवा सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करने के लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर या टूल को यूज़ करना पड़ता है, और आज उसी के लिए हम यूज़ करने वाले मेलचिम्प को। मेलचिम्प ईमेल मार्केटिंग में सबसे बेस्ट टूल माना जाता है और उसी के ऊपर आज हमारा कोर्स है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ऑडियंस को बिल्ड करेंगे, वेबसाइट के अंदर पॉपअप फॉर्म लगाएंगे, मेलचिम्प के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे और ईमेल मार्केटिंग के लिए आप कैंपेन रन करेंगे। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूं ईमेल मार्केटिंग की, कि ईमेल मार्केटिंग का जो कॉस्ट होता है वो बाकी पर्टिकुलर मार्केटिंग से बहुत कम होता है। लाइक फेसबुक ऐड, गूगल एड्स, जितनी भी मार्केटिंग है उनमें आपका कॉस्ट हाई रहता है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग में आज की डेट में कॉस्ट बहुत कम हो गया है। आप अपने ईमेल्स को डिज़ाइन कर सकते हो कैनवा और मेलचिम्प के थ्रू, और यहाँ तक कि एआई भी आपको इसमें हेल्प कर सकता है। कंटेंट लिखने के लिए आप चैट जीपीटी, जेमिनी को यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट को डिज़ाइन करने के लिए। और आज की डेट में ईमेल मार्केटिंग बहुत ईजी फार्मूला हो चुका है, इसे आप यूज़ कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं आ चुका हूँ मेलचिम्प की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेलचिम्प को। ये वेबसाइट का होम पेज है और यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स वगैरह नजर आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ, और यहाँ पे आपको फ्री प्लान भी अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर पाएंगे। तो मैं जाता हूँ सबसे ऊपर
और यहाँ पर प्लान मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो मैं प्राइसिंग के ऊपर जाऊँगा और प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको यहाँ 0 to 500 कॉन्टैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो प्राइसिंग की बात करूँ तो 14 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल मिलेगा स्टैंडर्ड प्लान का। अगर मैं नीचे जाऊँ तो आपको यहाँ पे बेसिक, इसेंशियल, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान्स मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान को चूज कर सकते हैं, आपको कौन से फीचर चाहिए। मैं यहाँ पर शुरुआत बेसिक से कर रहा हूँ और यहाँ पर हमको नो कॉस्ट प्लान है ये बेसिक। और यहाँ पर हमें 250 कॉन्टेक्ट्स का सपोर्ट मिलता है कि 250 सब्सक्राइबर ईमेल्स हम रख सकते हैं, अपने इस ऑडियंस बना सकते हैं इस अकाउंट में और उसको हम यूज कर सकते हैं, कैंपेन बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी कि क्या हम इनके साथ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको कुछ फीचर वगैरह देखने को मिल जाएंगे कि आप 500 मंथली ईमेल सेंड कर सकते हैं और 250 मेल पर डे सेंड कर सकते हैं। और इस तरह से आप पूरा रीड कर सकते हो। आपको पॉपअप फॉर्म भी मिलेगा। पॉपअप फॉर्म हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऑडियंस बिल्ड करने के लिए हम पॉपअप फॉर्म बनाएंगे और उसी को हम वेबसाइट के अंदर लगाएंगे ताकि हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑडियंस बिल्ड हो। और जब हमारी ऑडियंस 250 प्लस चली जाती है तब हमें इसेंशियल प्लान भी परचेज करना रहेगा। लेकिन हम अभी शुरुआत फ्री से कर रहे हैं तो 250 कॉन्टैक्ट, अभी हमारा 0 कॉन्टैक्ट है तो 250 कॉन्टैक्ट्स तक हम फ्री प्लान को यूज करेंगे। और जब हमारी ऑडियंस बिल्डअप हो जाएगी तब हम आगे के प्रीमियम प्लान की तरफ सोचेंगे। तो अभी मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से अकाउंट बनाने को बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट सेटअप करूंगा। लाइक सबसे पहले मुझे बिजनेस ईमेल डालना है तो मैं यहाँ पर बिजनेस ईमेल डाल देता हूँ। यूजर नेम सेम हो जाएगा और पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको आप चेक करिए और साइन अप करिए। और हमें अपना अकाउंट वेरीफाई करना है तो ये मेल आपको ओपन करना है। जो मेल आपने मेंशन किया है वो मेल आप ओपन करिए। और ये होस्टिंग का मेल में मुझे मेलचिम का मेल आ चुका है और ये मैं अकाउंट को एक्टिव करूंगा। और यहाँ पर मुझे अपना अकाउंट सेटअप करना है तो मैं सेटअप कर देता हूँ। लाइक फर्स्ट नेम प्रदीप मार्केटर, बिजनेस नेम मेरा कपल ग्रोथ, फोन नंबर रिकमेंडेशन है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं वरना नेक्स्ट करिए। एड्रेस मैं मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे। एड्रेस फिलअप होने के बाद ये आपका बिजनेस एड्रेस होगा। और यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, ई कॉमर्स है, फिजिकल रिटेल स्टोर है, कस्टमर सर्विस है, या क्या है वो आप मेंशन करिए। तो मैं यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विस मेंशन करूंगा। नेक्स्ट करूंगा। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर पूछा जाएगा व्हाट मार्केटिंग चैनल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, जो आप एंड ईमेल। तो इन तीन चीज़ों को मैं टिक कर देता हूँ। एंड व्हाट टूल्स आर यू करंटली यूजिंग, अगर आप इनमें से कोई टूल यूज करते हैं तो आप टिक कर सकते हैं वरना आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है ताकि आपका वेबसाइट का ब्रांड यहाँ पर इंपोर्ट हो सके। लाइक आपके वेबसाइट के कलर्स, आपके लोगोस, सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। और आपको कुछ प्री मेड टेम्पलेट भी नजर आएंगे अगर आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देंगे तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करूंगा। अगर आपकी वेबसाइट विक्स पर बनी है तो आप इसको टिक कर सकते हैं वरना नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी इंडस्ट्री पूछी जा रही है तो मैनेजमेंट साइंटिफिक मैं यहाँ पर टिक कर सकता हूँ। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन एंड रिलेटेड सर्विस, तो मैं इसको टिक करूंगा एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। ईमेल कॉन्टेक्ट में 0 to 500 कर देता हूँ या फिर आई डू दिस लेटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अभी हमें यहाँ प्लान सेलेक्ट करने को बोल रहा है। अगेन मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और फ्री वाला है उसको कंटिन्यू फ्री के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी मेरा अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, सेटअप हो रहा है और जो वेबसाइट मैंने मेंशन करी है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे हो रही है और ये कुछ सेकंड में आपका हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको कुछ कनेक्ट करना है। लाइक आपको अपना जो मेल है वो इन टूल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक वर्डप्रेस, कैनवा, जेपीएस, शॉपिफाई, वूकॉमर्स।
तो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो अभी मैं इसको आई डू दिस लेटर कर देता हूँ। तो ये हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है। यहाँ पर हम कैन और ये होम सेक्शन है और कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगा। और यहाँ पर मेरे ब्रांड के कलर्स वगैरह आप देखेंगे तो ये मेरे ब्रांड का लोगो वगैरह है। तो ये कुछ कस्टम डिजाइन टेम्पलेट भी आ चुके हैं और इनको जो यहाँ पर बने हुए हैं उनको भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर हमें पूछा जाता है एडिट योर कॉन्टेक्ट, तो अभी हम स्किप करेंगे। हमारा नया नया अकाउंट है तो इसको मैं स्किप करूंगा। एंड हमारा कनेक्ट एंड ऐप, आप जो भी आपकी वेबसाइट है या कनेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहो वो आप कर सकते हैं। अगर आपकी लीड फेसबुक के ऊपर आ रही है और फेसबुक के ऊपर लीड्स आने के बाद उनको मेल जाना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। इसको मैं इसको करूँगा और आप अपना जो डोमेन है उसको ऑथेंटिकेट जरूर करें। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड हमारा जो डोमेन है उसको मैं वेरीफाई करवाना चाहूँगा। तो स्टार्ट ऑथेंटिकेशन के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड मेंशन कर रहा हूँ और ये उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करेगा और मेरा सेटअप हो जाएगा और मेरा डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड मेंशन करके नहीं करना है, मैनुअली करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको गो टू मैनुअल सेटअप के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपको जो डीएनएस रिकॉर्ड दिया जा रहा है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, बनाना है डीएनएस। तो आपका डोमेन है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। लाइक कि हम ये करके देख लेते हैं। मैं इसको कॉपी करूंगा और ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है, इसको भी हम कॉपी करेंगे। और यहाँ पर सी नेम, तो सी नेम, होस्ट नेम और रिक्वायर्ड वैल्यू, इसको हम यहाँ पर डीएनएस में जाएंगे। यहाँ पर हम सी नेम सेलेक्ट करेंगे, नेम यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम रिक्वायर्ड वैल्यू को कॉपी करेंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू को यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे एंड एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारा एक वैल्यू अभी हो चुका है। ऐसा ही हम सेम इसके साथ भी करेंगे। इसको कॉपी करेंगे, सी नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और थर्ड वाला txt है, इसको कॉपी करेंगे, txt सेलेक्ट करेंगे, नेम में पेस्ट करेंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने तीनों डीएनएस के अंदर मेंशन कर दिया है। वापस हम डोमेन के ऊपर जाएंगे एंड आई हैव एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, ये हमारा यू आर ऑल सेट, तो ये हमारा हो चुका है सक्सेसफुली कनेक्टेड। और डन के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। और अभी आपको यहाँ पे मेंशन है कि आपको इसे वेरीफाई होने में 48 आवर्स का टाइम लगेगा। तो 48 आवर्स के अंदर अंदर हमारा डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं आ चुका हूँ होम पेज पर और अभी मैं आपको बताऊंगा मेलचिम्प का पूरा ओवरव्यू, कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर होम सेक्शन है और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स वगैरह है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके नीचे आपको कुछ पॉपअप फॉर्म दिखेंगे, इनको आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगा के अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। तो इनको भी हम देखने वाले हैं क्योंकि अभी हमारे पास अपनी ऑडियंस नहीं है, तो उसको हमको बनाने के लिए वेबसाइट के ऊपर पॉपअप लगाना रहेगा। तो वो भी हम देखेंगे कि आप कैसे पॉपअप लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दिखता है कैंपेन। कैंपेन के अंदर आपको सारे यहाँ पर कैंपेन नज़र आएंगे जो भी आपने कैंपेन रन किए या फिर शेड्यूल किए हैं। उसके ठीक पास में कैलेंडर है, कैलेंडर में वो सभी आपको दिखेंगे कि कौन सी तारीख को आपने कौन सा कैंपेन रन किया था। तो ये अभी ब्लैंक है और जैसे जैसे आप कैंपेन रन करेंगे यहाँ पर विजिबल रहेगा कौन सी तारीख को आपका कौन सा कैंपेन रन हुआ था। और अगर आप शेड्यूल करेंगे तो आने वाली तारीख का डेट बताएगा कि इस तारीख को आपका ये कैंपेन रनिंग होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको व्यू एनालिटिक्स भी दिखेगा, आप एनालिटिक्स देख सकते हैं और क्रिएट के ऊपर क्लिक करके आप कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके नीचे जस्ट आपको ईमेल टेम्पलेट दिखेगा, तो आप ईमेल जितने भी डिज़ाइन करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल रहेंगे ईमेल टेम्पलेट के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले आपको मेलचिम्प टेम्पलेट दिखेगा, तो मेलचिम्प के सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे।
कुछ टेम्पलेट फ्री है, कुछ पेड रहेंगे, ज़्यादातर आपको पेड ही नज़र आएंगे। और अगर आपको बने बनाए टेम्पलेट यूज़ करने हैं तो आप पेड वर्जन की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद है सेव्ड। अगर आपने कुछ टेम्पलेट बना के सेव करके रखे हुए हैं तो वो आपको सेव में नज़र आ जाएंगे। एंड उसके बाद है रिसेंटली सेंड। अगर आपने कोई टेम्पलेट सेंड किया है, कैंपेन रन किया है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और अगर आपको स्क्रैच लेवल से बनाना है तो क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको बनाकर बताने भी वाला हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई HTML फाइल है, उसको आप इंपोर्ट करना चाहो तो कोड योर ओवन के यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट HTML या इंपोर्ट zip फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपने टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईमेल टेम्पलेट है, उसके नीचे आपको मिल जाएगा ऑटोमेशन। अगर आप कुछ ऑटोमेशन करना चाहो तो वो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी आपका फॉर्म फिलअप करे तो उसको ई-बुक जानी चाहिए या उसको वेलकम मैसेज आना चाहिए, तो वो सारे ऑटोमेशन होते हैं। तो आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, लाइक वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट, शेयर एक्सक्लूसिव कंटेंट विद न्यू लीड्स। इस तरह के आपको बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट भी नज़र आ जाएंगे। ऑटोमेशन के अंदर भी आप व्यू ऑल टेम्पलेट करेंगे तो आपको फ्लो के टेम्पलेट नज़र आ जाएंगे कुछ इस तरह से। वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट विद SMS ईमेल, वेलकम सीरीज। यहाँ पर आपको हर इंटीग्रेशन का एक न्यू टेम्पलेट नज़र आ जाएगा, लाइक शॉपिफाई, वूकॉमर्स। तो इस तरह से बहुत बड़ी लिस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेशन आप अपग्रेड के अंदर अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इतने अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं। और एक ऑटोमेशन मैं आपको करके दिखा भी दूंगा। एंड उसके बाद है ट्रांजेक्शनल। तो ट्रांजेक्शन के अंदर आपका API यूज़ होगा एंड API के थ्रू सारी चीज़ें डिलीवर होगी। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अपना फॉर्म है। फॉर्म के अंदर हमारे कुछ पॉपअप फॉर्म रहेगा और जो भी हमारी साइट विजिटर, यूनिक इम्प्रेशन, ईमेल ऑप्ट इन रेट वगैरह जो भी अपने पॉपअप फॉर्म फिलअप होंगे वो सारा एनालिटिक्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा। एंड उसके नीचे रहे अदर फॉर्म्स। अदर फॉर्म्स के अंदर आपको सारे पॉपअप फॉर्म नज़र आएंगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन से फॉर्म लगे हुए, वो सारे फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। लाइक कि रिसेंट फॉर्म यहाँ पर एक बना हुआ है, इसको भी मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। एंड उसके नीचे ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर आपकी सारी ऑडियंस की हिस्ट्री दिखेगी कि आपकी कितनी ऑडियंस है और आपका ऑडियंस का डैशबोर्ड है। आप ऑडियंस को टैग्स के थ्रू चेंज कर सकते हो कि लाइक 2025 की ऑडियंस, 2026 की ऑडियंस। तो टैग लगा के आप ईमेल कैंपेन रन करना इजी हो जाता है। तो आप अपनी ऑडियंस को टैग दे सकते हो कि कौन सी ऑडियंस किस टैग के थ्रू आई है। लाइक कि जो परचेज के थ्रू आई होगी उसको परचेज वाला टैग लगेगा, और जो न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करके आई है उसको न्यूज़लेटर वाला टैग लगेगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग टैग लगा सकते हो या फिर सेगमेंटेशन कर सकते हो। सेगमेंटेशन के अंदर आपको अलग से न्यू सब्सक्राइबर, इंगेज सब्सक्राइबर, इस तरह से आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। टैग्स और सेगमेंटेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। एंड उसके नीचे है सर्वे वाला ऑप्शन। अगर आप सर्वे वगैरह लेना चाहो, कस्टमर का फीडबैक लेना चाहो, तो वो भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो और ईमेल भेज सकते हो उनको ताकि वो आपका फॉर्म फिलअप करे, सर्वे फिलअप करे। उसके बाद है सब्सक्राइब प्रेफरेंस। अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाहो तो आप ग्रुप बना सकते हो पर्टिकुलर सब्सक्राइब का। एंड उसके बाद है इनबॉक्स। तो इनबॉक्स के अंदर जो भी रिप्लाई वगैरह करेगा आपके मेल के ऊपर वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अभी मैं यहाँ से वापस बैक हो जाता हूँ। उसके बाद एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आपको तब नज़र आएगा जब आप कोई कैंपेन रन करेंगे, आपका पॉपअप फॉर्म वगैरह फिलअप होगा, तब जाके आप एनालिटिक्स दे पाएंगे, रिपोर्ट्स देख पाएंगे। हालांकि ये फीचर आपको पेड के अंदर ही मिलेगा, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड प्लान लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद है वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहो तो वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हो। मेलचिम्प और विक्स का कोलैबोरेशन है। अगर आप अपनी वेबसाइट विक्स के ऊपर बनी हुई है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, और गेट स्टार्टेड फ्री के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट भी, बेसिक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। एंड उसी के अंदर आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है, आप अपना डोमेन कनेक्ट कर पाएंगे। एंड उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह है, एनालिटिक्स वगैरह दिखाएगा आपकी वेबसाइट की रिपोर्ट, कितने यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट किए, वो सारा आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में नज़र आएगा। एंड उसके बाद है कंटेंट। तो कंटेंट के अंदर आपकी वेबसाइट का लोगो, इमेज, कलर, ब्रांड्स वगैरह जो भी हैं वो सारे आपको यहाँ पे रहेंगे। लाइक यहाँ पे कुछ इमेज है और जो भी इमेज आप अपलोड करेंगे वो भी आपको यहीं पे नज़र आ जाएगी। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नज़र आएंगे आपके, और अगर आप शॉपिफाई वूकॉमर्स से कनेक्ट कर देंगे
तो भी आपके प्रोडक्ट आपको नज़र आ जाएंगे। एंड उसके बाद है इंस्टाग्राम, आप अपना इंस्टाग्राम इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी फॉर्म फिलअप करेगा उसके थ्रू आप उनको मेल वगैरह सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एडिशनल फीचर मिल जाता है आपको। उसके बाद है गिफी, जहाँ पे आपको GIF मिल जाती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने मेल के अंदर। एंड उसके बाद एक कैनवा, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, अपनी डिज़ाइन को इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपको मेलचिम्प और कैनवा को कनेक्ट करना रहेगा, तब आप कैनवा को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक क्रिएटिव असिस्टेंट, यहाँ पे आपको कुछ क्रिएटिव असिस्टेंट में मेलचिम्प कुछ क्रिएटिव अपने अकॉर्डिंग आपको बना के दे देगा। जैसे कि मैं नीचे जाऊँ तो मैंने सबसे पहले इसको वेबसाइट दिया था, तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग कुछ सैम्पल्स उसने मुझे बना के दिए हैं। जो आप देख रहे हैं ये सैम्पल्स हैं, और इनको मैं एडिट कर सकता हूँ। और उसको अगर मैं एनिमेट करना चाहूँ तो एनिमेट के ऊपर क्लिक करके ये डिज़ाइन कुछ एनिमेट भी हो जाएगी। मोर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ और डिज़ाइन लोड हो जाएगी, लाइक चेंजेस हो रही है इसी के अंदर। उसके बाद है डिज़ाइन लाइब्रेरी, अगर आप कस्टम में डिज़ाइन बनाओगे तो वो भी आपको यहाँ पे डिज़ाइन लाइब्रेरी में दिखाई देगी। एंड उसके बाद है ब्रांड किट, तो ब्रांड किट में जैसे लाइक यहाँ पे मेरा लोगो है, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे कलर्स है, बटन किस तरह का रहेगा, ब्रांड की पर्सनैलिटी क्या है, वो सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड किट यहाँ पे जाएंगे तो सेम नज़र आ जाएगा आपको, लाइक दिस। एंड उसके बाद है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के अंदर आप अपनी कैनवा, फेसबुक, लिंक्डइन, जिनको भी आप इंटीग्रेट करना चाहो वो आप कर सकते हैं। लाइक कि अगर मैं शॉपिफाई को इंटीग्रेट करूँ तो आपको 15,000 प्लस इंस्टॉल मिल जाएंगे, लोगों ने कर चुके हैं ऑलरेडी इंटीग्रेट, तो वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐप ढूंढना है तो आप यहाँ से फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर मैं पेमेंट से रिलेटेड ऐप इंटीग्रेट करना चाहूँ तो ये कुछ पेमेंट ऐप्स है जिनको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सेम जैसे लाइक मुझे एडवर्टाइजिंग या बुकिंग या शेड्यूलिंग के लिए करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कैलेंडरली, जाने, फॉर्म बिल्डर, इस तरह से मुझे बहुत सारे नज़र आ जाएंगे। तो आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अगर आप इंटीग्रेट कर चुके हैं तो यहाँ पे आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ऐप आपने इंटीग्रेट कर लिए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ होम के ऊपर, और अभी हम बनाएंगे अपनी ऑडियंस को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक फॉर्म, और उस फॉर्म को हम अपनी वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लगाएंगे ताकि हमारी ऑडियंस बिल्ड हो। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फॉर्म के अंदर, और हम एक पॉपअप फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, और यहाँ पर हमें टेम्पलेट भी नज़र आएंगे तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट पॉपअप फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मुझे किस तरह का पॉपअप चाहिए तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए न्यूज़लेटर का, तो मैं यहाँ पर न्यूज़लेटर के ऊपर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे न्यूज़लेटर के टेम्पलेट नज़र आएंगे, ये लोड हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ करना चाहूँगा, न्यूट्रल राउंडेड स्लाइड आउट। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा, ये हमारा न्यूज़लेटर है, तो इसको मैं क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है, और अब मैं इसको कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग एडिट। तो कुछ इस तरह से आपको बैकएंड में मेरी वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी। बैकएंड में ब्लैक कलर की मेरी वेबसाइट है और इस कलर का मेरा ब्रांड है। तो इसको जूम करने के लिए आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको जूम इन करूँगा और 50% को मैं और जूम इन कर देता हूँ, और राइट क्लिक से आप चीज़ों को मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लाइक दिस। तो मैं यहाँ पर अपना जो लोगो है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और एडिट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ
तो लाइक मेरा लोगो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो कलर्स है इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से लाइक दिस, ताकि मेरा लोगो थोड़ा विजिबल हो अच्छे से। तो ये मैंने ये कलर रख लेता हूँ। ओके, ज्वाइन और वीआईपी क्लब को मैं चेंज करके कंटेंट चेंज करूँगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कंटेंट को चेंज करूँगा। और यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज करूँगा। एंड यहाँ पे मैं अपना कंटेंट गेट वीआईपी पक्ष लिखा, तो इसको मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब। और कुछ इस तरह से मेरा रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा मेरी वेबसाइट के अंदर। जूम आउट, एंड उसके बाद जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगी। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अभी आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। जब ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद इस तरह से विजिबल होगा। तो इसको भी मैं कंटेंट चेंज करूँगा। तो इसके लिए हम सेम जूम इन करेंगे और वेलकम की जगह मैं लिख देता हूँ इसको मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ, वरना मैं इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट लाइक। और ये हमारा रेडी हो चुका है। उसको मैं कर देता हूँ अभी जूम आउट। तो कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन कर दिया अपना पॉपअप फॉर्म। तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो बना हुआ था उसी को हमने यूज़ किया और यहाँ से हमने कुछ चेंजेस किए। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कोई सा भी टेम्पलेट ले सकते हो और इसको अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा पॉपअप फॉर्म पब्लिश नहीं हुआ है। वेयर शुड इट शो, तो इसके ऊपर मैं एडिट साइट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एडिट साइट के ऊपर क्लिक करूँगा, मैनुअली कनेक्टेड साइट। और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे और सफल ग्रोथ एंड गेट कोड स्निपेट। अब ये कोड मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस कोड को करना है कॉपी। तो अभी हम चलेंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पर हम एक प्लगइन को यूज़ करेंगे। तो आपको एक प्लगइन यूज़ करना है, आप करेंगे ऐड प्लगइन और ये जो हमारा टैग है इसे हम वेबसाइट के HTML हेड के अंदर डालना है। तो उसके लिए हम जो प्लगइन यूज़ करने वाले हैं उसके लिए आपको सर्च करना है WP कोड। WP कोड सर्च करने पर आपको सबसे पहला प्लगइन दिख जाएगा WP कोड। इस प्लगइन को आप करेंगे इंस्टॉल और इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। और ये एक्टिवेट हो जाए तो आपको इसके कोड स्निपेट के अंदर हेडर और फुटर के अंदर जाना है। लाइक मैं हेडर और फुटर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे हेडर और बॉडी और फुटर का ऑप्शन मिल चुका है। तो मैं इसको अब हेड सेक्शन में डालूँगा। तो ये जो कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं सेव चेंजेस कर दूँगा। एंड अब मैं जाऊँगा और चेक कनेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो हमने इसको हेड सेक्शन में डाल दिया है और कुछ इस तरह से हमारा ओपन हो चुका है। साइट या फॉर्म अपीयर इन, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सफल ग्रोथ दिख जाएगा। इसको मैं क्लिक चेकअप कर दूँगा। एडेड और एक्सक्लूसिव टारगेट पेजेस, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर दिखाना है या पर्टिकुलर विजिटेड पेज के ऊपर दिखाना है तो वहाँ पे, और नहीं दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं कि इस पेज के ऊपर नहीं दिखाना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सफल हैज़ विजिटेड पेज, मतलब पर्टिकुलर पेज को मैं सेलेक्ट करूँगा
URL और URL पाथ को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं URL सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर वेबसाइट का होम पेज मेंशन कर देता हूँ। ये मैंने वेबसाइट का होम पेज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस वाले होम पेज पर हमारा पॉपअप दिखना चाहिए, अपीयर होना चाहिए। एंड इन द करंट सेशन या फर्स्ट सेशन, तो फर्स्ट सेशन में होना चाहिए और इसको मैं सेव कर दूँगा। एंड उसके बाद एडिट टारगेटिंग जो आपका, तो यहाँ पर हमारे पास हु शुड सी इट का ऑप्शन है, न्यू विजिटर का ऑप्शन है, मतलब कोई नया आएगा जो सब्सक्राइब नहीं है उसी को दिखेगा, या फिर ऑल विजिटर है सभी को दिखेगा। तो हम ऑल विजिटर के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। टाइम ऑन पेज, मतलब कितने सेकंड बाद विजिबल होना चाहिए। लाइक टोटल टाइम ऑन साइट, मतलब इतना टाइम साइट के ऊपर बिताना चाहिए तब जाके अपीयर होना चाहिए, लाइक 5 सेकेंड। एंड इनएक्टिविटी, मतलब 5 सेकेंड से कुछ भी इनएक्टिविटी नहीं किए, मतलब 5 सेकंड से कुछ भी एक्टिविटी नहीं की है वेबसाइट के ऊपर, स्क्रॉल वगैरह कुछ भी नहीं किया है तो अपीयर होना चाहिए। और क्विक स्क्रॉल या फिक्सअप, या फिर क्विक स्क्रॉल हो रहा है तब अपीयर होना चाहिए। या फिर एग्जिट इंटेंट, अगर किसी विजिटर का इंटेंट ऐसा है कि वो एग्जिट होने वाला है तब अपीयर होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर टाइम ऑन पेज के ऊपर क्लिक करूँगा और 5 सेकंड को सेलेक्ट कर दूँगा। एंड अब मैं इसे सेव कर दूँगा। उसके बाद ये हमारा व्हाट शुड इट लुक लाइक, मतलब हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो फॉर्म है वो है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो एडिट कंटेंट करके चेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के ऊपर एडिट करके आप विजिटर रूल्स वगैरह लगा सकते हैं, लाइक स्टॉप या पॉपअप फ्रॉम शोविंग, तो कौन से विजिटर को नहीं दिखना चाहिए वगैरह वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इफ़ का भी यहाँ पे रूल है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। कुछ स्टॉप की कोई कंडीशन नहीं लगानी है मुझे। उसके बाद है सेकंड हैंडलिंग। अगर आप पॉपअप को करंट सेशन के अंदर ही एंड करना चाहो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर 7 दिन बाद या कब आपको एंड करना है वो आप सेलेक्ट कर। उसके बाद यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हो कि कब कब दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग है, लाइक डोंट ट्रिगर दिस फॉर्म इफ विजिटर हैज़ ऑलरेडी सीन अनदर पॉपअप इन द लास्ट, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। लाइक जो सेटिंग यहाँ पे ऑलरेडी है आप उन्हीं को रखिए, छेड़िए मत, ताकि जो मेलचिम्प ने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सेटिंग दी है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो चुका है। और अब हम करेंगे इसको पब्लिश एंड शेड्यूल के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, तो पब्लिश नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और ये जो फॉर्म है ये हमारी वेबसाइट के ऊपर अभी लग चुका है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये पॉपअप फॉर्म है, ये लग चुका है, जो हमारे लिए ईमेल कैप्चर करेगा। तो अगर मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाऊँ तो किस इस तरह से हमारा वेबसाइट है, और इसको मैं स्क्रॉल वगैरह करता हूँ तो आप देखेंगे न्यूज़लेटर ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ पर मैं एक बार फॉर्म फिलअप कर देता हूँ, लाइक ईमेल दे देता हूँ, एक ईमेल कोई सा भी, और इसको मैं करूँगा सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अब इसको मैं बैक टू साइट के ऊपर वापस क्लिक कर दूंगा तो ये एंड भी हो गया, यहाँ पर क्रॉस में मैं कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये पॉपअप फॉर्म हमारी वेबसाइट के ऊपर लग चुका है। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी हमने एक ईमेल को फॉर्म फिलअप किया था, ईमेल को कलेक्ट किया था। तो अब मैं एक बार आपको ऑडियंस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर हमें वो ईमेल नज़र आ रहा है जो हमने अभी फॉर्म के अंदर फिलअप किया था, जहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस वगैरह कुछ भी डिटेल नहीं लिया था, सिर्फ एक ईमेल एड्रेस लिया था। तो अगर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेना चाहो तो वो भी आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप एक पॉपअप फॉर्म लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और अपने लिए एक ऑडियंस को डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आप वैल्यू दे सकते हैं या प्रमोशन कर सकते हैं, ऑफ़र दे सकते हैं अपनी सर्विस अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इस तरह हमने देखा आप अपने ऑडियंस बिल्ड करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि आप ईमेल को कैसे डिज़ाइन करेंगे और कैसे रन करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ कैंपेन के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे।
और ये हमारा एक ईमेल कैंपेन का डैशबोर्ड आ चुका है और यहाँ पर हम कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लिए। तो कैंपेन का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई सर्विस लाइक ईमेल मार्केटिंग सर्विस को हम ले लेते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग मैं लिख देता हूँ, वाई ईमेल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा कैंपेन है और ये अभी ड्राफ्ट में है, पूरा हम डिज़ाइन करेंगे और किन को भेजना है वो हमारा आ गई है, ऑल ईमेल सब्सक्राइबर। और अगर आप कुछ सेगमेंट या टैग्स के थ्रू मना करना चाहो कि इन टैग्स या इन सेगमेंट को नहीं भेजना है तो वो भी आप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फॉर्म किस नाम से जाएगा और कौन से ईमेल एड्रेस के थ्रू जाएगा तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। एंड उसके बाद सेव कर लेता हूँ। उसके बाद है सब्जेक्ट लाइन आप बता सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पे ईमेल का जो दिया है उसी को हम दे देते हैं यहाँ पर। और प्रीव्यू टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है, तो हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। एंड उसके बाद आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको शेड्यूल करना है या फिर सेंड करना है। हालांकि शेड्यूल का ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब आप अपने मेलचिम्प अकाउंट को अपग्रेड करेंगे। हम सेंड नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। अभी हमारा लास्ट बचा है ईमेल को डिज़ाइन करना। तो डिज़ाइन ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से हमें टेम्पलेट नज़र आएंगे फ्री वाले, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और नीचे सारे ईमेल्स आपको पेड नज़र आएंगे कुछ इस तरह से। तो मैं सबसे ऊपर जाऊंगा और हम एक फ्री वाला ईमेल चूज़ कर लेते हैं, मिनिमल बोल्ड एंड नेचुरल। तो मैं ले लेता हूँ नेचुरल वाला। आप बेसिक सी ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे ईमेल आपको नज़र आ जाएंगे फ्री वाले, और पेड भी है, इसमें भी कुछ पेड है। तो मैं एक बार अपना नेचुरल ले लेता हूँ, इसको मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा और कुछ इस तरह से हमारा एक ईमेल आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ईमेल को डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो ये हमारा ईमेल डिज़ाइन करने का डैशबोर्ड है। लेफ़्ट साइड में हमको ब्लॉक्स नज़र आएंगे और सेंटर में हमको जो भी हम डिज़ाइन करेंगे उस तरह से विजिबल रहेगा। तो सबसे पहले ऐड के अंदर आपको इमेज, हेडिंग्स, जो भी आपको ब्लॉक्स ऐड करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, वीडियो, सोशल, लोगो, क्रिएटिव असिस्टेंट जो ऑलरेडी मेलचिम्प ने हमारे लिए बनाए हैं, सर्वे, कोड, एप्स, प्रोडक्ट। उसके नीचे ब्लैंक कॉलम भी है। तो 1 2 3 किस तरह के आपको लेआउट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है प्री बिल्ट कॉलम। तो कुछ इस तरह से प्री बिल्ट कॉलम है जो मेलचिम्प ने ऑलरेडी बना रखे हैं, उनको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पर ला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम करते हैं सबसे पहले हमारा व्यू दिस ईमेल इन योर ब्राउज़र। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। सबसे ऊपर हम लगाएंगे लोगो और इस तरह का हमारा रहना चाहिए लोगो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं। लोगों में सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, विदाउट बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड वाला लोगो। उसके नीचे आपको ओरिजिनल, फिल एंड स्केल का ऑप्शन आ जाएगा। आप बड़ा छोटा कर सकते हो स्केल के अंदर अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है लिंक, आप लिंक लगा सकते हो अपने वेबसाइट की, लाइक मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट की लिंक पेस्ट कर देता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दी है। तो जो भी इस लोगो के ऊपर क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप अल्ट टेक्स्ट डाल सकते हो। किसी यूज़र का इंटरनेट स्लो होता है और ये लोगो ओपन नहीं हो पाता है तो इमेज की जगह वो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो। तो बाय चांस अगर इमेज लोड नहीं होगी तो यहाँ पर लोगो लिखा हुआ आ जाएगा, तो यूज़र को पता चलेगा कि यहाँ पे लोगो है। उसके बाद स्टाइल का ऑप्शन है, आप कलर का बैकग्राउंड दे सकते हो, लाइक अभी ट्रांसपेरेंट है, कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इमेज का बैकग्राउंड। उसके बाद कॉर्नर राउंडेड करना चाहो तो वो कर सकते हो, हालांकि हमारा ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद आप बॉर्डर दे सकते हो, कुछ इस तरह से आपको बॉर्डर के स्टाइल भी देखने को मिल जाता है, सॉलिड, डॉटेड, डबल्ड, इंसर्ट। उसके बाद है डिवाइस स्पेसिफिक, अगर आपको डेस्कटॉप और मोबाइल के अंदर स्टाइल को सेम रखना है तो इसको ऑन रखिए। अगर आपको दोनों के अंदर चेंजेस करने हैं, अगर आपको दोनों को अलग अलग रखना है तो आप इसको अनटिक करिए और अपने अकॉर्डिंग आप डेस्कटॉप
और नीचे मोबाइल के अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पैडिंग का ऑप्शन मिल जाता है और अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किस तरफ रख। एग्जांपल के लिए लेफ़्ट, तो मेरा लोगो है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया है, राइट करूँगा तो राइट एंड सेंटर करूँगा तो सेंटर। ये मोबाइल का ऑप्शन है। सेम आप डेस्कटॉप के अंदर भी कर सकते हैं और पैडिंग दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर आपको पैडिंग चारों कॉर्नर से अलग अलग देनी है तो आप इसको भी अनटिक करेंगे तो आपको टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट अलग अलग पैडिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि सेम रखना है तो आप इसको टिक करिए तो सेम पैडिंग चारों तरफ देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखाया स्टाइल एंड उसके बाद है विजिबिलिटी। तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा प्लान। उसके बाद नीचे आते हैं तो इमेज का ऑप्शन है। इमेज के अंदर आप इमेज को ऐड कर सकते हो। अगर आप ब्लॉक्स के थ्रू इमेज को ऐड करना चाहो तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। लाइक ये हमारा इमेज वाला सेक्शन है, उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरह से। आपको पर्पल कलर का लाइन नज़र आएगा, तो जैसे कुछ इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप अपने सिस्टम से अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप अपने डेस्कटॉप सिस्टम से इमेज को अपलोड कर सकते हो। और ब्राउज इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो भी इमेज आपने अपलोड की है वो इमेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक इमेज चाहिए तो नीचे स्टॉक इमेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि आप किस तरह की इमेज चाहिए। लाइक मुझे ईमेल से रिलेटेड इमेज चाहिए तो ईमेल में सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे जो भी ईमेल से रिलेटेड इमेज मिलेगी उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर हालांकि कुछ खास इमेज तो नहीं है, बट मैं अभी के लिए ये वाली यूज़ कर लेता हूँ और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के ऊपर क्लिक करके आप रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद स्केल का ऑप्शन, आप बड़ा छोटा कर सकते हो इमेज को। अगर आपको फिल करना है तो फिल अप कर सकते हो एंड उसके बाद ओरिजिनल साइज में रखना चाहे ओरिजिनल। फिलअप के बाद लिंक का ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी अपने किसी भी यूआरएल या ब्लॉग या जो भी आप लिंक पेस्ट करना चाहो वो कर सकते हो। एंड उसके बाद अल्ट टेक्स्ट जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद स्टाइल का ऑप्शन सेम आपको देखने को मिलेगा जो हमने लोगों के अंदर देखा, वही सेम चीज़ें हैं, राउंडेड कॉर्नर, कलर्स एंड बॉर्डर्स वगैरह। अगर ये सेक्शन अभी आप देखेंगे कि इमेज वाला ब्लैंक है, अगर इसको मूव करना चाहो तो आप इस तरह से हर सेक्शन को मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड डुप्लीकेट करना चाहो तो डुप्लीकेट ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हो तो डुप्लीकेट हो जाएगा। और डिलीट करना चाहो तो डिलीट ब्लॉक कर सकते हो, रिमूव ब्लॉक कर सकते हो। तो ये हमारा डिलीट हो गया। एंड उसके बाद है हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर ये हेडिंग और ये पैराग्राफ दोनों हैं, तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ और आपको मैं हेडिंग और पैराग्राफ दोनों के अंदर बता देता हूँ। तो हेडिंग को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पर मुझे हेडिंग पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। तो ये मैंने हेडिंग यहाँ पर मेंशन कर दी है। हेडिंग को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे ऊपर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। लाइक कौन सी हेडिंग है, H1, H2, H3। अगर आप पैराग्राफ है तो आप पैराग्राफ दे सकते हो इसको। उसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैं ये वाली रख लेता हूँ, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दूँगा फ़ॉन्ट स्टाइल। तो ये मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया। उसके बाद आपका साइज़ रहेगा फ़ॉन्ट का, आप बड़ा छोटा कर सकते हो। सेम आपको सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आप बड़ा छोटा कर सकते हो फ़ॉन्ट साइज़ को। एंड उसके बाद एक टेक्स्ट का कलर, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहो, लाइक रेड करना चाहो तो आप रेड कर सकते हो। और बैकग्राउंड कलर देना चाहो कि टेक्स्ट हाईलाइट होना चाहिए, लाइक कुछ इस तरह से। तो ये मैंने आपको दिखाया, कुछ इस तरह से आप टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हो। ये फीचर्स आपको हेडिंग और पैराग्राफ दोनों में सेम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद है बोल्ड, अगर आप बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो। कुछ इस तरह से मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये विदाउट बोल्ड और ये बोल्ड है। इटालिक कर सकते हो, अंडरलाइन ला सकते हो एंड स्ट्राइक 2 लगा सकते हो। उसके बाद है लिंक, अगर आप इस हेडिंग को लिंक करना चाहो वेब, ईमेल, फ़ोन नंबर या लैंडिंग पेज के थ्रू तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद है हमारा
एंड उसके बाद है हमारा अलाइनमेंट, आपको लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है, सेंटर रखना है, या राइट रखना है, या जस्टिफाई रखना है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, आपको किस तरह से टेक्स्ट को रखना है वो आप रख सकते हैं। एंड उसके बाद लाइन हाइट आपको कितना देना है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लाइक अभी 1.5 पे सिंगल देना चाहो तो सिंगल, 1.25 देना चाहो तो 1.25, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन हाइट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा लास्ट है लेटर स्पेसिंग, लेटर्स के बीच में कितना स्पेसिंग देना है वो आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बुलेट लिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाए, अगर आप कोई कंटेंट को बुलेट लिस्ट में डालना चाहो या नंबर लिस्ट में डालना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक क्लियर स्टाइल, अगर कोई भी स्टाइल नहीं रखनी है, सारी मिटा देनी है, तो आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। क्लियर स्टाइल करेंगे तो पहले जैसा सेम हो चुका है, देखिए। इसका मैं वापस फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से विजिबल रहेगा। एंड उसके बाद मर्ज टैग का भी ऑप्शन है, अगर आप जिनको ईमेल भेज रहे उनका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, बर्थडे या कोई भी आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है अभी मैं आपको आगे बताऊँगा पैराग्राफ वाले सेक्शन में। और जब हमारा टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट रहेगा तो लेफ़्ट साइड में आपको स्टाइल के भी ऑप्शन मिलेंगे, लाइक आप कुछ ब्लॉक का कलर चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरह। एंड उसके बाद आपका बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर दे सकते हैं, लाइक कि मैं डैश डैश वाली बॉर्डर दिखा के कुछ इस तरह से जो मैंने आपको बताया। और इसको रिमूव करना है तो नन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। राउंडेड कॉर्नर देना चाहो तो राउंडेड कॉर्नर दे सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा डिवाइस स्पेसिफिक जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड सेम हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हमें सेम फीचर देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ पर टेक्स्ट हेडिंग्स के अंदर देखने को मिले थे। सेम फीचर आपको पैराग्राफ में भी देखने को मिल जाएंगे, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट रहेगा और हेडिंग में H1 सेलेक्ट रहेगी, तो वो आप चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कंटेंट को अपडेट किया है कुछ इस तरह से, और ये कंटेंट आप कुछ देखेंगे कुछ इस तरह से मेंशन है। ये पैराग्राफ के अंदर मैंने डाला है कंटेंट, और यहाँ पर सेम फीचर देखने को मिल जाएंगे जो हमें हेडिंग के अंदर देखने को मिले थे, तो मुझे वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक मर्ज टैग जो मैं आपको बताता हूँ, तो एग्जांपल के लिए आपके पास 100 सब्सक्राइबर है और 100 सब्सक्राइबर को मेल भेजना है, और हर मेल में आपके सब्सक्राइबर का नाम भी आना चाहिए। तो आप मैनुअली हर मेल के अंदर अपने सब्सक्राइबर का नाम तो ऐड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर यूज़ होते हैं मर्ज टैग। तो मर्ज टैग के लिए आपको क्या करना है, लाइक कि मैं इसको फर्स्ट नेम को हटा देता हूँ और यहाँ पर मेरा कर्सर है और मैं यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा, मर्ज टैग के ऊपर क्लिक करूँगा, और मुझे कौन सा मर्ज टैग यूज़ करना है यहाँ पर, लाइक कि मुझे फर्स्ट नेम करना है तो फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मेरी ऑडियंस लिस्ट में उसका फर्स्ट नेम मेंशन होगा तो यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम आएगा, लाइक हाय प्रदीप, तो इस तरह से फर्स्ट नेम लिखा हुआ आएगा। सेम मैं नीचे जाऊँ तो कंपनी नेम को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा, मर्ज टैग के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपने सामने वाले यूज़र से कंपनी नेम का डेटा लिया है, उसकी कंपनी नेम का, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंपनी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कंपनी का मर्ज टैग आ गया। अब यहाँ पर योर नेम है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर योर नेम है मतलब मेरा नाम, तो मैं कौन भेज रहा हूँ, प्रदीप, तो मैं यहाँ पर अपना नाम मेंशन करूँगा या फिर मेरी वेबसाइट का नाम मेंशन करूँगा, ब्रांड का नाम मेंशन करूँगा। तो कुछ इस तरह से मर्ज टैग आप अपने ईमेल में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा बटन वाला सेक्शन। बटन के अंदर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लाइक फ्री कॉल, बुक फ्री कॉल, ये हमारा बटन आ गया। और इसको लिंक करने के लिए ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिंक को पेस्ट कर दूँगा एंड सेव। तो कुछ इस तरह से मेरा ये ईमेल रेडी हो चुका है। एंड उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे बटन डिवाइडर के अंदर आप डिवाइडर ला सकते हैं, लाइक डिवाइडर के अंदर एक लाइन रहेगी कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर इस फुटर को अलग कर दिया है
इस बॉडी वाले सेक्शन से लाइन लाइन में भी आपको बहुत सारी स्टाइल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप आएंगे तो सॉलिड, डैश, डॉटेड, जिस तरह के आपको चाहिए स्टाइल वो आप ला सकते हैं। डिवाइडर की कलर चेंज कर सकते हो, लाइक पिंक, मैंने यहाँ पर पिंक कर दिया है। ब्रांड किट में मेरा पिंक कलर भी है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो ब्लॉक का बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, लाइक हम इसको ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे। एंड नीचे आएंगे तो डिवाइस स्पेसिफिक सेक्शन भी है, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्पेसर देखने को मिलेगा। अगर आपको स्पेस देना है, लाइक कि मुझे बटन और डिवाइडर के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्लॉक का बैकग्राउंड, अगर आप स्पेस का कोई कलर देना चाहो तो वो आप दे सकते हो। उसके बाद हाइट का ऑप्शन, आप कितना हाइट देना चाहता हो, मिनिमम 20 पिक्सल से आप 200 पिक्सल तक हाइट दे सकते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो स्पेसर को। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे यूज़ नहीं करना। उसके बाद ये वीडियो, अगर आपको वीडियो डालना है तो आप यहाँ पे वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर आपको वीडियो के लिंक को पेस्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पर एक वीडियो की लिंक पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो की लिंक को पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं एंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस तरह से मेरा वीडियो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अगर मुझे इसका थंबनेल चेंज करना है तो मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके अपना थंबनेल भी चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ईमेल सब्सक्राइबर का भी आप ऑप्शन रख सकते हैं, ताकि हर न्यू वीडियो के ऊपर आप उनको ईमेल सेंड कर सकते हो। उसके बाद है सोशल का ऑप्शन। सोशल में आपको इस तरह के बटन्स नजर आएंगे जो कि यहाँ पे पहले से विजिबल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स। अगर आप और ऐड करना चाहो तो यहाँ पे नीचे जाके और भी ऐड कर सकते हैं। सोशल के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है आपका फॉलो वाला, एक है शेयर वाला। फॉलो में आपको यहाँ पे इन बटन्स के ऊपर क्लिक करके पर्टिकुलर प्रोफाइल को विजिट कर सकता है। लाइक मैं इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे ब्रांड का इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा और वहाँ पे विजिटर फॉलो कर सकता है या एक्स के ऊपर लाइक कर सकता है। एंड उसके बाद है हमारा शेयर के अंदर क्या रहेगा कि ये ईमेल कोई पर्सन अपने फेसबुक, लिंक्डइन या कहीं पर शेयर कर सकता है। तो शेयर के अंदर, कनेक्ट टू शेयर के अंदर आप कैंपेन पेज का यूआरएल दे सकते हो या कस्टम यूआरएल दे सकते हो। एंड उसके बाद आप ऐड कर सकते हो, लाइक पिंटरेस्ट के ऊपर शेयर करना है या इंस्टा पेपर पर करना है, फेसबुक फॉरवर्ड टू फ्रेंड करना है, मतलब ईमेल फॉरवर्ड करना है किसी को, तो वो भी आप ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉलो के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लाइक मैं यूट्यूब वीडियो को भी लगा सकता हूँ, लाइक यहाँ पे वेबसाइट हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जिस तरह के बटन लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब को ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके पर्टिकुलर विजिटर मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकता है। और यहाँ पे मुझे लिंक पेस्ट करना रहेगा, लाइक फेसबुक की जगह मुझे फेसबुक का यूआरएल पेस्ट करना रहेगा, इंस्टाग्राम की जगह इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का पेज, एक्स का पोस्ट, एंड यूट्यूब की जगह मेरे यूट्यूब प्रोफाइल का लिंक पेस्ट करना रहेगा। तो कुछ इस तरह से मुझे सोशल के अंदर, तो इस तरह मैं अपने फॉलो सेक्शन के अंदर लिंक पेस्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद स्टाइल का ऑप्शन, अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लाइक अभी सिर्फ आइकन्स ओनली, आइकन ही विजिबल है। इसको अगर मैं आइकन एंड टेक्स्ट कर दूँ तो कुछ इस तरह से विजिबल रहेगा, और आइकन टेक्स्ट ओनली करूँगा तो टेक्स्ट ओनली आ जाएगा। मैं आइकन ओनली कर देता हूँ, और आइकन ओनली में भी आपको सिर्फ बटन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ये राउंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, एंड बॉर्डर वाला राउंडेड बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको जैसे लाइक कि अभी हॉरिजॉन्टल है, अगर आप वर्टिकल करना चाहो तो वर्टिकल भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है कलर्स, तो यहाँ पे डार्क कलर्स यूज हुआ है, ब्लैक। अगर आप ब्रांड के कलर यूज करना चाहो तो यहाँ पे डार्क कलर के ऊपर क्लिक करके आप कलर आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्रांड के कलर यूज़ हो जाएंगे। एंड लाइट कलर यूज़ करेंगे तो वाइट कलर आ जाएगा, ग्रे कलर में ग्रे कलर यूज़ होगा। मैं यहाँ पर कलर आइकन्स कर देता हूँ, ब्रांड के कलर यूज़ होंगे और बहुत शानदार भी दिख रहा है ब्रांड के कलर्स। एंड उसके बाद है हमारा ब्लॉक बैकग्राउंड। अगर आप इस ब्लॉक का कलर चेंज करना चाहो कुछ इस तरह से तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी मुझे ट्रांसपेरेंट करना है तो मैं ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड डन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। एंड उसके बाद है बॉर्डर, तो इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अगर मैं बॉर्डर देना चाहूँ तो मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ कुछ इस तरह से। और रिमूव करना है तो बॉर्डर को मैं स्टाइल को रिमूव कर सकता हूँ।
नन के ऊपर क्लिक करके। तो ये हमने देखा सोशल वाला ऑप्शन। एंड उसके बाद हमारा क्रिएटिव असिस्टेंट है जिसके अंदर में प्रीसेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लाइक मैं क्रिएटिव असिस्टेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये 3 इमेज वेबसाइट से ही लिए गए हैं। और यहाँ पर मैं जनरेट डिजाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्रिएटिव असिस्टेंट में मैंने इमेज और टेक्स्ट दिया तो मुझे कुछ प्री मेड टेम्पलेट नज़र आ गए हैं। और इनको अगर मुझे यूज़ करना है तो सिर्फ मुझे सेलेक्ट करना है। लाइक इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे विजिबल हो जाएगा। तो इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने लिए क्रिएटिव असिस्टेंट को। और इसको मैं डिलीट करूँगा। एंड उसके बाद सर्वे, अगर आप सर्वे डिज़ाइन कर चुके हैं तो यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद कोड वाला ऑप्शन, अगर आपके पास कोडिंग की हुई है, अगर आप कोड करना चाहते हैं तो कोड को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और कोडिंग आप अपनी यहाँ पे चालू कर सकते हैं। एंड उसके बाद ऐप्स, अगर आप कोई ऐप इंटीग्रेट कर चुके हो तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन बता सकते हैं। लाइक मैं ऐप्स के अंदर यहाँ पे लाऊँ तो पर्टिकुलर ऐप्स मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा और क्या शो करना है वो मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर ऐप्स के थ्रू। एंड उसके बाद प्रोडक्ट, अगर आप अपनी वेबसाइट को वूकॉमर्स, विक्स या शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर चुके हैं तो आप अपने प्रोडक्ट भी यहाँ पर शो कर सकते हो। उसके बाद है ब्लैंक कॉलम। ब्लैंक कॉलम में आपको लेआउट का ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको किस तरह का लेआउट रखना है, या 50-50 रखना है, 1/3 रखना है, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग लेआउट को सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मुझे अपने 2 वीडियो मेंशन करने हैं तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा कुछ इस तरह से। तो एक ब्लॉक ये वाला बन गया, एक ब्लॉक ये वाला बन गया। अब मैं दोनों के अंदर वीडियो ऐड करना चाहूँ तो वीडियो कर सकता हूँ। लाइक कि मैं वीडियो सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं वीडियो की लिंक पेस्ट कर देता हूँ। और सेम मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इमेज, बटन, पैराग्राफ, हेडिंग जो मुझे करना है, लाइक मुझे इमेज करना है तो मैं इमेज को सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं इमेज को सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो कुछ इस तरह से मेरे 2 लेआउट के अंदर एक ही जगह वीडियो आ गया, एक ही जगह इमेज आ गई। तो कुछ इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं लेआउट को। लेआउट में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि किस तरह का लेआउट आपको चाहिए, वो आपको सेलेक्ट करना है। इस कोड वाले को मैं हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन किया अपना ईमेल। उसके बाद आपको लेफ़्ट के अंदर स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो। लाइक बॉडी का कलर आप चेंज करना चाहो तो बॉडी, ये बॉडी का कलर है और बैकग्राउंड कलर ये कलर है जो आप देख सकते हैं। और बैकग्राउंड में अगर इमेज लगाना है तो आप इमेज भी लगा सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इमेज। उसके बाद है मोबाइल पैडिंग दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कितना देना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। टेक्स्ट में आप H1 H2 क्या हेडिंग देना चाहते हो, हेडिंग क्या, हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, कलर, अलाइनमेंट क्या रहना चाहिए, स्पेस कितना रहना चाहिए, वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो ये जब आप चीज़ें पहले से बता दोगे तो जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो ऐसा ही बना हुआ आ जाएगा जो भी आप यहाँ पर पहले से बता दोगे। वरना क्या रहेगा कि हर टेक्स्ट के अंदर, हर ब्लॉक्स के अंदर आपको चेंजेस करने रहेंगे। एंड उसके बाद है लिंक का ऑप्शन। अगर आपको लिंक का कलर कौन सा रखना है और स्टाइल कैसा रखना है, बोल्ड रखना है, इटालिक रखना है या अंडरलाइन रखना है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बटन का स्टाइल आप पहले से यहाँ पर बता सकते हो कि किस तरह का रहना चाहिए, ताकि आप मल्टीपल बटन लगाओ तो हर बटन को आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद है डिवाइडर। डिवाइडर कैसा रहना चाहिए, सॉलिड, लाइन, जो भी फीचर आप देख रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक साथ आप चेंजेस कर सकते हो। इमेज हो गया, इमेज मैंने आपको बता दिया, लोगो बता दिया, तो लोगो का कलर वगैरह, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद है ऑप्टिमाइज़। तो ऑप्टिमाइज़ के अंदर यहाँ पर एरर और जीरो टैग्स वगैरह नज़र आ जाएंगे। तो अभी हमारा कुछ भी एरर वगैरह नहीं है तो ज़ीरो लिखा हुआ है। एंड उसके बाद हमारा सफल, यही हमारा, यहाँ से हमारा फूटर स्टार्ट हो जाता है। तो फूटर के अंदर जैसे लाइक सफल ग्रोथ है तो इसको मैं अपना अच्छा वाला कलर दे देता हूँ, लोगो दे देता हूँ और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। और लिंक डिस्क्रिप्शन एंड इफ वगैरह ये सब चीज़ें आपको अपडेट करनी रहेगी। और इसके बाद ये जो ब्रांडिंग है ये हमेशा रहेगी, क्योंकि अगर आपको ब्रांड रिमूव करना है मेलचिम का तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा।
तो कुछ इस तरह से हमने देखा कि ये हमने डिज़ाइन किया एक टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये हेडर है, ये बॉडी है और ये हमारा फूटर है। तो ये हमारा एक टेम्पलेट रेडी हो चुका है। और अगर इस मेल को आपको टेस्ट करना है कि ये मेल किस तरह से विजिबल रहेगा मोबाइल में या डेस्कटॉप पर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेंड टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी मेंशन करना है जहाँ पर ये मेल टेस्ट के लिए जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने एक ईमेल आईडी को मेंशन कर दिया है और मैं सेंड टेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है और ये सेंड हो चुका है। मैं ओके दबाऊँगा और मैं एक बार आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये एक टेस्ट मेल मैंने आपको अभी सेंड किया था और यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है टेस्ट, और ये इसकी हेडिंग भी है, वाई ईमेल मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एंड उसके नीचे जाओ तो कुछ इस तरह से, दिस इज़ टेस्ट मैसेज एंड वाई ईमेल मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, बुक अ फ्री कॉल। और आप देखेंगे कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा हमने डिज़ाइन किया था। और इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका टेस्ट मेल किस तरह से विजिबल है। तो ये हमने अपना एक टेस्ट मेल को सेंड कर दिया है, टेस्ट भी कर दिया है। तो अभी मैं इसको सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आप इस मेल को एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एरो है, उसके ऊपर आप क्लिक करके सेव एज ए टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके आप इसे अपने पास सेव रख सकते हैं और जब भी आप रीयूज़ करना चाहो तो इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं इस टेम्पलेट को। तो इसके लिए मैं अभी इसको सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। टू मतलब किसको सेंड होना है, तो अभी हमारे पास 2 रेसिपेंट है जिनको ऑडियंस बनी हुई है। फ्रॉम कौन सी मेल आईडी से जाएगा, तो इस मेल आईडी और इस नाम से जाएगा। सब्जेक्ट हमने दे चुका है। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट भी ज़रूर लिखें। एंड उसके बाद है सेंड टाइम, तो यहाँ पे हमें सेंड नाउ का ही ऑप्शन है। और उसके बाद है कंटेंट में हमारा डिज़ाइन रहेगा, ईमेल का डिज़ाइन रहेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसको हम सेंड नहीं करेंगे क्योंकि हम 2 ही हैं रिसिपेंट, तो इसको मैं फिनिश लेटर कर दूंगा। तो जब भी आप कैंपेन रन करेंगे उसके बाद उसका एनालिटिक्स भी आपको ज़रूर दिखेगा। तो अभी हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो हमने इसे ड्राफ्ट में सेव कर दिया है। तो जब मर्जी हो तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कैंपेन रन कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक बार एनालिटिक्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एनालिटिक्स वगैरह नज़र आएगा। लास्ट 30 डेज़ कि क्या टोटल कितने लोगों को मेल सेंड हो गया, ओपन रेट क्या रहा, मतलब कितने लोगों ने ओपन किया, क्लिक रेट मतलब जो बटन्स और लिंक्स हमारे मेल के अंदर मेंशन थे वहाँ पर कितने लोगों ने क्लिक किया, और अनसब्सक्राइब मतलब कितने लोगों ने हमारे मेल को अनसब्सक्राइब कर दिया। वो सब कुछ आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक रेट बाय इस तरह से ग्राफ में दिखाई देगा, और मैसेज कितने सेंड हुए, कितने काउंट हुए, कितने सेंड हुए, वो आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा। और नीचे आएंगे तो आपको कन्वर्जन वगैरह नज़र आएंगे, डिलीवरी रेट, ओपन रेट सब भी आपको यहाँ पर, ऑर्डर कितना आए वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके लिए आपको अपना जो अकाउंट है उसको ई कॉमर्स वगैरह के साथ कनेक्ट करना रहेगा। एंड उसके बाद नीचे आए तो डिलीवरी रेट यहाँ पे मेंशन है, ईमेल सेंड, डिलीवरी, बाउंस रेट। बाउंस मतलब ईमेल सेंड ही नहीं हुआ, और डिलीवरी मतलब इमेज डिलीवर्ड हो गया इस तरह से। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। और उसकी आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर जाके आप पर्टिकुलर एनालिटिक्स की रिपोर्ट बना के सेंड कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर आप कैंपेन रन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से आप अपने लिए ईमेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने अभी मेलचिम्प में देखा कि कैसे आप अपनी ऑडियंस को बिल्डअप करेंगे, वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, अपनी ऑडियंस को बिल्ड करेंगे और ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन आप रन करेंगे। और आपके मन में अभी और डाउट होंगे कि ईमेल कैंपेन के लिए मुझे चाहिएगा कंटेंट, और मैं कंटेंट कहाँ से लाऊं, किससे रिलेटेड कंटेंट मुझे कहाँ पे मिलेगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इसका सबसे बढ़िया फॉर्मूला है एआई। आप चैट जीपीटी या जेमिनी की हेल्प से अपने लिए कंटेंट लिखवा सकते हो और ईमेल के कैंपेन रन कर सकते हो। आजकल एआई की दुनिया में कंटेंट ढूंढना बहुत इजी है। आप चैट जीपीटी या जेमिनी को प्रॉम्प्ट दो और वो आपके लिए पूरा ईमेल का कंटेंट डिजाइन करके लिख के दे देगा आपको बस उसको कॉपी करके अपने मेलचिम्प के अंदर पेस्ट करना है और ईमेल कैंपेन रन करना है।
सबसे इजी तरीका ईमेल मार्केटिंग का आज की डेट में चैट जीपीटी या जेमिनाई या फिर एआई के आ जाने से हो गया है। और अभी आपके मन में एक और सवाल होगा कि अगर मुझे और बढ़िया तरीके से अगर कोई ईमेल डिज़ाइन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर वैसे पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से एक बार फिर आपको बताने वाला हूँ कि आप कैनवा के अंदर अपने ईमेल को डिज़ाइन कर सकते हैं और मेलचिम्प के अंदर अपने कैनवा के डिज़ाइन को इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो मैं आ चुका हूँ अपने कैनवा के अकाउंट में और यहाँ पर हम देखने वाले एक ईमेल्स को। तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर जाके मुझे यहाँ पर एक ईमेल का सेक्शन दिखेगा, लाइक ये रहा ईमेल, और इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मुझे ईमेल से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे। मैं पर्टिकुलर एक ले लेता हूँ और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो लाइक कि मैं ये वाला ले लेता हूँ और ये इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ, इसको मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये कुछ इस तरह से आ चुका है। अभी आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको कैनवा नहीं आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके कैनवा के ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से का हमारा एक कैंपेन है जो शुरू होता है यहाँ से और एंड होता है यहाँ तक। और इसको मैं डिज़ाइन करना नहीं बताऊंगा, मेरा मेन मकसद है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, शेयर के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसका HTML फाइल डाउनलोड करना है। तो मैं लाइक इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा बना हुआ है मेल, इसका मैंने HTML और इमेज फाइल डाउनलोड कर दिया है और ये डाउनलोड हो चुका है। अभी हम इसको मेलचिम्प के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको मेलचिम्प के अकाउंट में आ जाना है और यहाँ पर आप जाएंगे कैंपेन के अंदर। कैंपेन के अंदर आप ईमेल टेम्पलेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप कोड या ओवन के ऊपर क्लिक करके उसके पास में इंपोर्ट HTML और इंपोर्ट जिप फाइल के ऊपर है। तो आप इंपोर्ट जिप के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी फाइल है वो जिप फाइल में डाउनलोड हुई है और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो अभी हमने जो ईमेल टेम्पलेट डाउनलोड किया उसको मैंने जिप फाइल के अंदर सेलेक्ट कर दिया है और इसको मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये विदिन 30 to 40 सेकेंड के अंदर अभी इंपोर्ट हो जाएगी। और ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको कोड्स वगैरह दिखाई देंगे कि ये पूरा कोड्स है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से ये विजिबल है। तो आपने देखा कि ये हमारा एक टेम्पलेट था जो कैनवा के अंदर डिज़ाइन था और इसको हमने इंपोर्ट करके मेलचिम्प के अकाउंट में ला दिया है। तो आप कैनवा को यूज़ कर सकते हो अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर। तो कुछ इस तरह से हमने ईमेल को डिज़ाइन किया था, कैनवा के अंदर इंपोर्ट कर लिया है मेलचिम्प के अंदर। तो अगर आपको मेलचिम्प का बिल्डर अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कैनवा के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। और कैनवा के अंदर भी आपको इसके बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे लाइक दिस, कि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, उनको आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए। और ये टेम्पलेट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप स्केच लेवल से अपने लिए ब्लैंक ईमेल को यूज़ करके आप अपने लिए ईमेल टेम्पलेट को डिज़ाइन भी कर सकते हो और मेलचिम्प के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंटेंट के लिए आप चैट जीपीटी, जेमिनी को यूज़ कर सकते हो या किसी भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हो। और ईमेल डिज़ाइन के लिए आप मेलचिम्प का बिल्डर अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आप कैनवा को भी यूज़ कर सकते हो अपने लिए। तो मैंने अभी आपको बताया ये दो पर्टिकुलर एडिशनल पॉइंट्स जो आपके ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर चांद लगा सकते हैं अगर आप इन दोनों को यूज़ कर सको। और ये मेलचिम्प के ऊपर पर्टिकुलर कोर्स आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपने मेलचिम्प तो सीख लिया होगा, लेकिन अगर आप क्लेवियो भी सीखना चाहते हैं और क्लेवियो क्या है उसके ऊपर हमने कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया था, उस कोर्स का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके क्लेवियो का कोर्स भी देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।